नमस्कार। सॉलिड स्टेट में हम आज लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल विज्ञान के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल विज्ञान के मुख्यतः 3 नियम हैं। पहला, अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, यानी हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, ये नियम जो है स्टेनो ने दिया था। अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल के अनुसार किसी पदार्थ के लिए अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है। अर्थात हम ये कहें कि किसी क्रिस्टल को किसी भी विधि से बनाया जाए तो प्राप्त क्रिस्टल को हम किसी भी दिशा में चाहे कितना ही बढ़ा दें, या हम ये कहें कि बाहर से देखने पर क्रिस्टल किसी भी आकार का दिखे, परंतु अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है। जैसे हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए लिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए अंतराफलक कोण का मान 120 डिग्री है। अब अगर इसकी आकृति चाहे अलग अलग तरह से हो बाहर से देखने पर, लेकिन अंतराफलक कोण का मान सदैव 120 रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं इस नियम को कि ये आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल बताता है कि अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है। अंतराफलक कोण हम किसे कहेंगे? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब दो फलक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इनसे अगर हम लंबवत दो रेखाएं खींचें तो जो रेखाएं जहां आकर मिलती हैं, इन रेखाओं के बीच का कोण जो है वो हमारा अंतराफलक कोण कहलाता है। तो अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है। सेकंड लॉ हम ले, दूसरा नियम हम ले, दूसरा नियम है परिमेय घातांक का नियम, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। ये लॉ जो है हाउ ने दिया था। इस नियम के अनुसार क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हम किसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना को समझाने के लिए 3 एक्सिस की आवश्यकता होती है। इन एक्सिस को हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर फलक जो अंत्यखंड बनाती है, उन अंत्यखंड का मान, ये फलक जो है, मान लो ये आपकी ABC फलक है, ये फलक इन तीनों एक्सिस पर जो अंत्यखंड बनाती हैं, जैसे ये अंत्यखंड हुआ A, ये B और ये C, तो इन अंत्यखंड का मान या तो इकाई होगा या उनका सरल गुणक होगा। जैसे हम ये कहें इसके इस अंत्यफलक ABC के लिए अंत्यखंड का मान A, B और C है। अब अगर हम दूसरी फलक में, जैसे यही फलक इसी पर दूसरी फलक अगर कट करती है X, Y और Z एक्सिस पर, तो अंत्यखंड बनते हैं खंड है हमारा K, L और M। तो फलक ABC में अंत्यखंड का मान A, B और C है, और फलक K, L, M में अगर हम अंत्यखंड का मान देखें तो 2A, 2B
यानी ये या तो यूनिट होगा या उनका सरल गुणक 2, 2, 3 है। तो ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। किसी अंत्यफलक पर पिछले टर्म में मैंने बताया था कि अंत्यखंड के आधार पर हम विस और मिलर पैरामीटर निकालते हैं। तो विस और मिलर पैरामीटर, मान लो किसी क्रिस्टल के लिए हम विस और मिलर पैरामीटर किस तरह से निकालते हैं, देखिए। जैसे ये क्रिस्टल है, ये ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो जो फलक है वो अंत्यखंड इस तरह से बनाएगी। मान लो ये फलक अंत्यखंड काटती है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये फलक एक्स एक्सिस पर अंत्यखंड 1 काट रही है और वाई और जेड की ये पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए हम अंत्यखंड को अनंत मानते हैं। तो अगर हम इनका विस पैरामीटर देखें तो 1 इनफाइनाइट होगा। और मिलर पैरामीटर होगा इसका 1, 0, 0। इस तरह से हम पैरामीटर्स विस और मिलर पैरामीटर निकाल सकते हैं। अगर हम एक दूसरी फलक देखें, जैसे ये हम देखें कि ये जो फलक है ये एक्स एक्सिस पर कट कर रही है और वाई एक्सिस पर कट कर रही है और जेड एक्सिस की पैरेलल है। तो इसके लिए विस पैरामीटर 1, 1 इनफाइनाइट और मिलर पैरामीटर हमारा होगा 1, 1, 0। इसी तरह से अगर हम एक नई फलक लें जो वाई और ये जेड एक्सिस। अब मान लो ये वाली फलक है जो तीनों एक्सिस को कट कर रही है, तो इनके लिए विस और मिलर पैरामीटर सेम होंगे 1, 1, 1 और 1, 1, 1। तो इस तरह से हम विस और मिलर पैरामीटर निकाल लेते हैं। तीसरा लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में थर्ड लॉ है हमारा सममितता का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। सममितता का नियम क्या कहता है? किसी भी पदार्थ के समस्त क्रिस्टल में सममित तत्वों के मान समान होते हैं। यानी अगर किसी पदार्थ के क्रिस्टल हैं उनमें सममित तत्व समान होंगे। हमारे सममित तत्व कौन कौन से होते हैं? सममित तत्व सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल। तो ये तीनों सममित तत्व हैं। तो किसी क्रिस्टल में सममित तत्वों के मान हमेशा समान होंगे। तो ये हमारे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी थे, क्रिस्टल विज्ञान के नियम थे, जो 3 नियम है: अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, परिमेय घातांक का नियम और सममितता का नियम।